तो नासिर मदनी साहब, आपके सामने मैंने ये सवाल भी रखा, लामा साहब भी यही कह रहे हैं, इससे पहले मुफ्ती साहब ने भी यही कहा, जो लोग मजहब का इस्तिआरा हुआ करते थे, नुमाइंदा हुआ करते थे, अब वही ये लोगों को बता रहे हैं कि जब इख्तलाफ हो तो एक दूसरे पे कीचड़ उछालो, तुम हमारी वीडियोस फौश करो, हम तुम्हारी वीडियो रिलीज करें। क्या ये है इख्तलाफ? क्या ये इस्लाम सिखाता है? देखिए जी, मियाँ साहब ने बड़ा प्यारा जुमला लिखा है, मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने। कहते ने शीश महल विच कुत्ता वड़िया ते उसनू समझ ना आवे, जिस वालों कुत्ता जावे उसको कुत्ता ही नजर नहीं आवे। यानी जैसा इंसान खुद अंदर से होता है उसको सारा जहान उस तरह का नजर आता है। तो हमारा ये पैगाम है, मैं टू दी पॉइंट ये गुफ्तगू करूंगा और ये लफ्ज पैगाम दूंगा, जो भी पाकिस्तान में खवा वो मजहब से अटैच है, मजहब से नहीं अटैच, मगर जिसने कलमा पढ़ा वो सारी दुनिया मजहब से अटैच है। ये लिख लेना या ना लिख लेना ये दुनिया की चॉइस है, मगर जब हम कलमा पढ़ लेते हैं तो हम सभी मजहब से अटैच है। सही है। हमारे लिए उतना ही दीन है जितना एक मौलवी के लिए, उतना ही आम के लिए। तोहमत लगाने पे पहले तो ये मैं पैगाम दे दूं कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु कितनी मील का सफर पैदल किया एक हदीस की खातर के एक आदमी के पास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान ज़हरा के पैगाम है। तो आप उसके पास गए तो उसने एक ही हदीस सुनाई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जमीन पे किसी इंसान के ऐप पे पर्दा डाला तो अल्लाह क़यामत के दिन उसके ऐबों पे पर्दा डालेगा। जब उसने वादा किया वमताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून कि आज मैंने मुजरिमों को नंगा करना है, अल्लाह दूध का दूध पानी का पानी कर के सामने, मगर उस दिन अल्लाह कहता है मैं उस पे पर्दा डाल दूंगा कि ये मेरे बंदे ने जमीन पे मेरे बंदे के ऐप पे पर्दा डाला। पहला तो ये है कि जिसने भी शादी के बाद ये काम किया है, वीडियो लीक की है, किसी की जाती जिंदगी को नशर किया, ख्वा एक फरीक ने किया, ख्वा दूसरे ने किया है, ख्वा मुज़क्कर ने किया, ख्वा मुअन्नस ने किया है, तो मैं तो मजम्मत करता हूँ कि आप एक शीशा है, रोल मॉडल है दुनिया के सामने, लोगों को सिखाते हैं, उलमाए किराम के आगे माइक करते हैं। तो बड़ा दिल दुखा है, बड़ा परेशानी का आलम है कि ये सोशल मीडिया किस जगह पे चल निकली है, कितना बेलगाम घोड़ा है, इस पे जो मर्जी अपलोड करते जाओ। इनको पता नहीं पाकिस्तान की इज्जत है, इस्लाम की इज्जत है, और पूरी दुनिया में इस्लाम की जग अनसाई हुई है कि इनके नामवर लोग जो माइक हाथ में पकड़ कर लोगों के आगे व्यू लेते हैं कि आपका व्यू क्या, आपके व्यू क्या है, और उनका ये अपना किरदार है। तो दूसरा मैं यहाँ ये कहूंगा कि जब मियाँ बीवी की लादगी हो जाए जी, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक इंसान जब जहाँ किसी की इज्जत होती है वहां उसकी इज्जत उछाले, उसकी पगड़ी उछाले, उसकी बुराइयां बयान करे, तो अल्लाह उस मर्द को, उस औरत को बेयारो मददगार छोड़ देता है कि मैं उसकी कोई मदद नहीं करता जहाँ उसको मेरी मदद की जरूरत हो। पहले नंबर तो जिसने ये नशर किए, जिसने ये बेहुदा मैसेज और बेहुदा वीडियो दिखाई है, वो अल्लाह की नुसरत से अब खत्म हो चुके हैं। अल्लाह की नुसरत उनको नहीं मिलेगी क्योंकि उन्होंने जमीन पे वो हथियार इस्तेमाल किया जो वो अल्लाह के पास है। अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जलील करे। तो जब इंसान होकर किसी का राज फाश करता है तो अल्लाह की नुसरत से दूर हो जाता है। तीसरा ये मेरा पॉइंट है इस मसले को कि मियाँ बीवी का लिबास है, और लिबास का मतलब होता है डांपना। तो इसका मतलब है कि कमीज पहनी हुई है, इसने मेरा जिस्म डांपा हुआ है, अगर इसने मेरा जिस्म नजर आया तो ये मकसद फौत है कमीज का। तो इसका मतलब है मियाँ बीवी जब एक दूसरे के ऐप बयान करेंगे तो वो लिबास वाला जो दुनिया में चेहरा पेश किया कुरान ने कि अगर 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 मियाँ नशे कर रहा हो और शदीद ममनू नशे कर रहा हो और बीवी को फोर्स कर रहा हो कि तुमने भी करने हैं, तब भी वो दुनिया को ना बताए कि मेरे साथ जुल्म ज्यादती हो रही है। यहाँ पे तो कुरान भी हुक्म देता है ना, जिसके साथ जुल्म हुआ है वो तो चीख सकता है, ऊंची आवाज में बात कर सकता है। देखें, ये जब ये नशा करने की बात है ना, अगर उसको पता चल गया कि ये नशा है, कर लिया है, उसके पास पाकिस्तान की अदालत मौजूद है, वहां उसने तनसीखे निकाह का खुला दायर कर दिया है, उससे लहदगी ले ले। ये मीडिया पे आकर एक दूसरे की जाती जिंदगी पे बात करना, जब तक कोर्ट में मसला हो, हमें पाकिस्तान कायन भी इजाजत नहीं देता, इस्लाम भी इजाजत नहीं देता कि इस तरह गंदे सवाल किए जाए उस औरत से, इसका ये मसला था, आपको ये मसला था। मुझे तो एक एंकर पे अफसोस हो रहा था, उससे बेहुदा सवाल करे जा रहा था और घर में सुन नहीं सकता उस एंकर का सवाल। तो यहाँ ये उस बेटी को भी चाहिए, और जिस फरीक के साथ उसकी शादी हुई, मैं तो नाम भी नहीं लेना पसंद करता, उसको भी चाहिए
कि इतनी आपकी इज्जत और आपने खाक में मलाई है इन जैसे चीजों से। और क्या शादियां इस्लाम ने सभी को लिए जायज करार दी हैं, 4 शादियां करें, मगर इस्लाम ने यह भी कहा है कि आपने चारों बीवियों से इंसाफ भी करना है, जी उनमें मोहब्बत भी रखनी है, उनके हकूक भी अदा करने हैं। तो बिल्कुल वो अपनी मौकफ पे बेटी ठीक है, उसने बात बताई कि मेरे से ज्यादा, मगर फोरम मीडिया नहीं है, फोरम अदालत है। ठीक अदालत है। में खुला लेकर अपने घर बैठ